गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं और क्लास 6 में हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। तो वेलकम टू तरुण सर क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें ये समझना है, हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। और प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अगर कोई उठता है तो ये उठता है कि वाई प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर आखिर शुरू किया गया तो क्यों शुरू किया गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप इस नेम को देखेंगे, आप इस नेम को देखने के बाद समझ जाएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कहीं ना कहीं टाइगर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में हमने टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो कम हो रही थी टाइगर की पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन जो गिर रही थी, उस प्रॉब्लम को हमने रोकना था। यानी कि जो टाइगर कम हो रहे थे, हमने उसको कहीं ना कहीं रोकना था। ये करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, क्या रीजन थे कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना पड़ा। देखो बच्चों, भारत में, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी पोचिंग की। पोचिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पोचिंग का मतलब होता है बच्चों, इलीगल 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 हंटिंग, इलीगल हंटिंग ऑफ टाइगर्स। अगर टाइगर को, किसी भी शेर को, किसी बाघ को अगर इलीगल तरीके से मारा जा रहा है तो उसको इंग्लिश में टर्म बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोचिंग। तो भारत में इलीगल हंटिंग टाइगर की बहुत हुआ करती थी, जिस कारण से कभी भी कोई भी कहीं भी टाइगर को मार देता था। और उस कारण से क्या होता था, टाइगर धीरे धीरे एक एक करके कम हो रहे थे और टाइगर की अचानक बहुत कम पॉपुलेशन देखने को हमें मिली। इसलिए हमें टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। दूसरी प्रॉब्लम जो मेन कारण बना प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने का, वो था डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। आपके पास जंगल में जो भी पेड़ लगे हुए हैं, आप उनको अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। कभी रोड बनाने के लिए, कभी आप किसी बड़े फील्ड को डेवलप करने के लिए, कभी वहां से ट्रेन को पास करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट को कट करने से नुकसान होता था टाइगर के घर में। और टाइगर का घर क्या था, टाइगर का नेचुरल होम, जिसे हम टाइगर की हैबिटेट कहते हैं। यानी कि टाइगर की हैबिटेट में नुकसान होता था। और जो ये नुकसान होता था टाइगर की हैबिटेट में, उसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम होने लगी। और टाइगर की पॉपुलेशन कम होने लगी तो हमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये रहा कि हमने अचानक ये नोटिस किया कि इंडिया में टाइगर बहुत कम रह गए हैं। एक टाइम में इंडिया में बहुत टाइगर होते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमने नोटिस किया, हमने देखा कि टाइगर तो अब है ही नहीं, बहुत कम टाइगर रह गए। तो इसलिए हमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना पड़ा। तो अब आप समझ गए हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या था। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहला आपको माइंड में ये सेटअप होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट टाइगर किसने शुरू किया। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या सेंटर जो में गवर्नमेंट बैठी है, सेंटर में, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है उसने शुरू किया, या किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने, इंडिया के किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। एक प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को कहते हैं कार्यक्रम। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। यानी कि वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगल में रहने वाली जो लाइफ है उसको हमने कंजर्व करना है, जंगल में रहने वाली लाइफ को हमने बचाना है। उसको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया और उसी प्रोग्राम के अंदर हमने प्रोजेक्ट जो टाइगर था, उस प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था। अब आप समझ गए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, और उसी प्रोग्राम के अंतर, यानी कि उसी प्रोग्राम की इनसाइड हमने एक छोटा प्रोग्राम और चलाया जिसको हमने बोला प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर को सेव करने के लिए। अब जब हम टाइगर को सेव कर रहे हैं तो हमने केवल टाइगर को ही सेव नहीं करना है, हमने टाइगर को तो सेव करना है, साथ साथ टाइगर की जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब नेचुरल होम ऑफ टाइगर,
हमने उसको भी सेव करना है। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। अब प्रोजेक्ट टाइगर तो हमने स्टार्ट कर लिया। अब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करने के बाद तो हम इस प्रोजेक्ट टाइगर को, इतना बड़ा जो हमने काम करना था टाइगर को सेव करने का और टाइगर की हैबिटेट को सेव करने का, ये हम कैसे करें? हमारे पास क्या तरीके हैं? सबसे पहला स्टेप हमने क्या डिसाइड किया? हमने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चों ये डिसाइड किया कि हम लोग क्रिएट करेंगे टाइगर रिजर्व। हम टाइगर रिजर्व बनाएंगे। टाइगर रिजर्व क्या होता है? जैसे बच्चों ये बहुत बड़ा जंगल है, ये मान लो बहुत बड़ा एरिया है जंगल का। इस जंगल में हम ये देखते हैं कि इस वाले एरिया में बहुत सारे टाइगर देखे जाते हैं। मतलब टाइगर होते यहाँ भी है, सब जगह हैं। लेकिन इस वाले एरिया में हमें मैक्सिमम टाइम टाइगर दिखते हैं। तो हमने इस एरिया को शॉर्टलिस्ट किया, हमने इस एरिया को फाइंड आउट किया और हमने इस एरिया के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल जैसा डेवलप कर लिया और हमने ये कह दिया कि भैया ये वाला जो एरिया है, इतना सा जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी आउटसाइडर आसानी से बिना परमिशन के नहीं जा सकता। इस वाला जो एरिया है, इस एरिया में विलेजर्स जो इस फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं वो भी इसके अंदर नहीं जा सकते। और हमने इस एरिया को एक नाम दे दिया। हमने इस एरिया को कह दिया कि आज से ये एरिया टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। टाइगर रिजर्व का मतलब इस एरिया में जाने में लोगों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जब परमिशन मिलेगी तो ही वो जा पाएंगे। यानी कि टाइगर की जो लिविंग है उसको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। यानी कि टाइगर को सेफली अपने एरिया में अपने घर में रहने की हम इजाजत दे देंगे। तो इसलिए हमने ये टाइगर रिजर्व बनाया। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा हमने ये काम किया कि हम जो फॉरेस्ट है जहाँ टाइगर रहते हैं, हम उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हम उसे कटिंग होने से बचाएंगे, काटने से हम उसे बचाएंगे और वहां पे बहुत ज्यादा प्लांट लगाएंगे ताकि फॉरेस्ट और ज्यादा घने हो और फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर रहते हैं वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और हमने ये भी डिसाइड किया कि जो टाइगर्स हैं हमारे पास, जो बचे हुए टाइगर हैं, हम उन टाइगर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। हम क्योंकि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो पोचिंग हो रही थी बच्चों, इलीगल हंटिंग ऑफ टाइगर जो हो रही थी, हम उसको बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे। हमने उसके लिए प्रोग्राम चलाए कि हम किसी भी स्थिति में पोचिंग नहीं होने देंगे, किसी भी स्थिति में हम टाइगर को इलीगल तरीके से नहीं मरने देंगे। तो इसी प्रोग्राम के तहत इंडिया में अगर हम बात करते हैं, ये जो प्रोग्राम हमने चलाया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसी प्रोग्राम के तहत इंडिया में टोटल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए थे? 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जब स्टार्ट हुआ, उस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनिशियली स्टार्टिंग में कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए? तो आप बोलेंगे 9। दूसरा क्वेश्चन माइंड में सबसे पहले उठता है, 9 तो बने, लेकिन इनमें सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बना वो कौन सा था? उसका नाम था बच्चों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ बना? इंडिया के उत्तराखंड में ये टाइगर रिजर्व बना था। और कब बना था? एक क्वेश्चन और उठ जाता है, 1973 में। तो देखिए क्वेश्चंस क्वेश्चंस आपके सामने है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व बीइंग फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर? दैट इज 9। Or name the first tiger reserve formed, that is Corbett Tiger Reserve. Where it is formed? It is in Uttarakhand. And when it was formed in 1973. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो टाइगर रिजर्व बना 1973 में, ये ऐसा नहीं था बच्चों, ये अचानक बन गया। ठीक है, ये पहले से बन चुका था, लेकिन पहले ये टाइगर रिजर्व ना नहीं था। ये पहले नेशनल पार्क कहा जाता था। ये वाला जो एरिया था जिसे हमने 1973 से टाइगर रिजर्व कहना शुरू कर दिया, ये पहले नेशनल पार्क कहा जाता था। और ये जो नेशनल पार्क था, ये नेशनल पार्क 1936 में ही बन गया था। ठीक है, और 1936 में जब ये एरिया नेशनल पार्क हमने कहा, जब हमने इसको नेशनल पार्क बनाया, तो तब इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। अब आप समझ चुके होंगे। देखो बच्चों, एक सीक्वेंस है। 1936 में हमने फॉरेस्ट का एक एरिया बनाया और हमने उसको नेशनल पार्क कहा और हमने उसको नाम दे दिया हेली नेशनल पार्क। अब उसके बाद 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तो हमने देखा उत्तराखंड का ये वाला एरिया है जिसको हम हेली नेशनल पार्क कहते हैं। अब हमने बोला अब इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदल के हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया। बात समझ में गई? सीटीआर हमने कर दिया। तो अब आप समझ रहे हैं, आपको ये पता लग गया कि इंडिया में सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो बना था वो था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अच्छा बच्चों, आपकी जानकारी में ये पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल ये पॉइंट आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जितने भी टाइगर रिजर्व इंडिया में हैं,
जितने भी टाइगर रिजर्व इंडिया में हैं, उनको कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है, जो टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट देखती है, जो उनको कंट्रोल करती है, उसका नाम है एनटीसी। एनटीसीए का मतलब होता है, एन का मतलब होता है बच्चों नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, ठीक है। और टी का मतलब होता है टाइगर, टी का मतलब होता है टाइगर। सी का मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन तो आप समझते हैं, कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व। और ए का मतलब होता है अथॉरिटी, ए का मतलब होता है अथॉरिटी, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक बॉडी है जो कि जितने भी टाइगर रिजर्व इंडिया में है उनको कंट्रोल करती है, उनके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व को कंट्रोल करने वाली बॉडी का नाम क्या है। अब बात करते हैं हम उन टाइगर रिजर्व की जो कि 9 टाइगर रिजर्व बने थे। और 9 टाइगर रिजर्व में सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बना था उसका नाम था बच्चों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और जैसा मैंने आपको बताया है ये उत्तराखंड में बना था। अब बात करते हैं बाकी के बचे हुए 8 जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटका में, पता होना चाहिए। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम में। उसके बाद मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। सिमलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। और सुंदरबंस टाइगर रिजर्व कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपके क्लास 6 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन क्लास 6 के बाद जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे और किसी एग्जाम को फाइट करेंगे तब भी आपको ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम इसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को पॉज करते हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का धन्यवाद, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।